गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आवाज सुनाई दे रही होगी। ये कल हम लोग डिस्कस जो किए थे वो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे और उसमें हमने प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी दी। ओके, क्लियर। तो उसमें जो मेल पार्ट्स है और फीमेल पार्ट्स, मैंने कहा कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, ऑफ द प्लांट। और उसमें आपने कुछ फ्लावर्स है जो यूनिसेक्सुअल है और कुछ फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है। तो आप अब ये बताएंगे कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वाले प्लांट का नाम बताओ कि कौन से हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट। आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज ये आपको मैंने क्वेश्चन अराइज किया कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उस पे उसका एग्जाम्पल्स देने के लिए इस मोबाइल तो उसमें पापा, हाँ बोलिए। ये अनुराग और ये आशुतोष कुमार, कौन होगा? पापाया था और सर कौन था। पपाया और कौन होगा? वेरी गुड। तो इतना देर लगा दिया यस सर। है ना। तो पापाया और कॉर्न जो है वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में आता है। इसके बाद मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन कौन आते हैं ये कौन बताएगा? सर टोमेटो ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। वेरी गुड। तो आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर टोमेटो ब्रिंजल ये सब आया। मैंने कहा कि सिंगल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन पहले तो डिफाइन करो पॉलिनेशन के बारे में। अनन्या तुम डिफाइन करो जो है व्हाट इज पॉलिनेशन। अनन्या क्लास हो रहा रहते दो हमको बागी The transfer of pollen जोर from the से बोलना है। the transfer of pollen grains from the anther मेरे सर तो अभी तक कुछ नहीं होना flowers is known as pollination. ओके, मैंने कहा था तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सिंगल पॉलिनेशन दो चीज आपके फिगर्स में भी दिखाया था, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इस पे भी हम लोग डिस्कस किए थे कि सिंगल पॉलिनेशन कैसे होता है और क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेटर्स इन नेचर। इससे पहले मैंने लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का डिस्कस किया था कि जो भी प्लांट मम्मी क्या कब से स्कूल खुलेगा? लाइफ साइकिल्स किस तरह से होते हैं, है ना। और फिगर के थ्रू आपको कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे इसके बारे में। इसमें कोई प्रॉब्लम? और बोलो। एक क्वेश्चन पूछना था। इसको ये पूछना है, जोर से बोलना है। सर आकृति के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। इसके बैकग्राउंड से Sir, क्या cross pollination? Sir, क्या Sir, cross आकृति। pollination to different types of बोलो ना और। इसके बैकग्राउंड से अनुराग सर से आ रहा है। आकृति के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। अनुराग नो से सर आकृति का आवाज आ रहा है। आकृति तो तुम म्यूट कर दे रहे सर हो। आकृति का आवाज आ रहा है। म्यूट कर दिए। ओके, और किसी बैकग्राउंड आ रहा है? नहीं। कोई अननोन पर्सन नहीं है जो ज्वाइन है? ये वॉच करना है। आप लोगों की भी ड्यूटी है कि हमारे जो ज्वाइनिंग किया हुआ है उसमें कोई क्रिमिनल तो नहीं बैठा हुआ है ना। कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो नहीं है जो अपना आईडी चेंज करके बैठा हुआ। तो वैसे मेरे पास रीनेम ऑप्शन नहीं है,
नहीं, पूरी तरह से सिक्योरिटी को टाइट कर चुके हैं, है ना। तब भी अगर इन केस कोई ज्वाइन कर गया तो आप रिमार्क करेंगे, है ना, हम उसको तुरंत रिमूव कर देंगे। अब देखिए, आपको जो भी क्वेश्चंस का जवाब है वो पॉलिनेटर्स जब आप समझ जाएंगे तो आप उसका क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि पॉलिनेटर्स कौन है ना। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या इसमें पॉसिबल हो सकता है टू डिफरेंट फ्लावर्स में, है ना। तो वो चीज आपका आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। मैंने आपको एक दो बार अटेंडेंस भेज देते हैं, है ना। और इस अटेंडेंस भेजने के पीछे व्यू क्या है मेरा, कि आप अलर्ट रहे कि कब आप ज्वाइन करते हैं, कब लीव करते हैं, इसका भी रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। वैसे तो पूरे क्लास का ही रिकॉर्ड है, जो आप देखते होंगे, जो यूट्यूब लिंक मैं भेज रहा हूँ। ओके, वंशराज, कोई प्रॉब्लम है वंशराज? चलो देखो, तो ये हम लोग पॉलिनेटर्स के बारे में पॉलिनेशन कल जान गए कि पॉलिनेशन क्या है। और पॉलिनेटर्स इन नेचर, देखिए एक्टर्स, एक्टिंग करने वाला। तो वैसे ही पॉलिनेटर्स जो है वो पॉलिनेशन करने वाला, प्रोसेस को जो करे। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस का नाम है। कोई भी इवेंट्स होता है तो उस इवेंट को करने वाला कोई ना कोई होगा। तो उसी केस में आपको पॉलिनेटर्स जो है वही है, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेटर्स रिक्वायर, पॉलिनेशन रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स, जो यानी पॉलिनेशन प्रोसेस को करने के लिए पॉलिनेटर्स की जरूरत है। आर्यन कुमार, आप अपनी वीडियो ऑफ करें। मैं वीडियो की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे वीडियो ऑफ करके रखें। मेरे तरफ से वीडियो ऑफ ही रहना चाहिए, है ना। आपके फेस, आपको कोई भी प्रॉब्लम है डिजिटल जो अभी हो रहा है क्लासेस, ऑनलाइन क्लास में, वो आप हैंड्स रेज करेंगे, चैट करेंगे, चैट ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। वीडियो निहाल बंद रखो, निहाल कुमार सिंह। ओके, तो आप करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है। कि फेस टू फेस क्लास हो नहीं रहा है कि आपके एक्सप्रेशन, आपके फेस देख के मैं आपको समझ सकूं। बिरजू क्लास में आया है। क्या बोले एक सर बार? कोई बिरजू नाम का सर कोई कौन? बिरजू नाम का लड़का क्लास में आया है। बिरजू, कहाँ है बिरजू? बिरजू 7D लिखा हुआ है, और कोई है यस सर, बिरजू? ये है नहीं। ए, अपना नाम लिखो जी, रोल नंबर 15। बिरजू कुमार, अपना सही नाम लिखो। ये है नहीं, डी के बच्चे कोई है? 7, उसको क्या करें, रिमूव कर दें? बिरजू को रिमूव कर दें? सर कर दीजिए। वह अपनी क्लास के बच्चे नहीं है, नहीं है। सर है, नेहल है। सर है सर। बिरजू कुमार, हाँ बिरजू कुमार, तुम बोलो तो क्या प्रॉब्लम है? हेलो हाँ बिरजू। सर, मैं 70 से हूँ सर। रोल नंबर 15 भी है, आप क्लास टीचर से पूछ लीजिए, वो झूठ बोल रहा है। क्या नाम है? नेम तो है, एडमिशन नंबर भी है, इसीलिए मैंने रिमूव नहीं सर किया। आपने हैंड्स रेज किया तो मैंने पूछ लिया, ठीक है। अब मैंने आपको, सर मैं 70 से ही हूँ, हाँ अर्जुन मैम से पूछ लीजिए।
हाँ ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओके, ज्वाइन रहिए आप। ठीक, और किसी को? तो देखो, ये पॉलिनेटर्स का मतलब हुआ जो पॉलिनेशन प्रोसेस करने वाला। जो पॉलिनेशन प्रोसेस करेगा उसको हम पॉलिनेटर्स कहेंगे। जो एक्टिंग करने वाला उसको एक्टर्स कहते हैं। तो पॉलिनेटर्स आर एजेंट दैट कैरी और ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा। तो कोई न कोई मीडियम होता है, जैसे हम बोल रहे हैं आपके पास आवाज जा रही है, तो उसमें कोई ना कोई मीडियम्स है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको ट्रांसफर कर रहा है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ लैपटॉप में, और आपकी कनेक्टिविटी में वह रिसीवर होगा, वो रिसीव करके उसको, और ट्रांसमीटर भी होगा, वो ट्रांसमिट करके आपके पास जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें भी दोनों होंगे, रिसीवर और ट्रांसमीटर। तो रिसीव करने के बाद आपको ट्रांसमिट करता है, तो आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर एक एजेंट के रूप में, है ना, यहाँ पर ये अवेलेबल है। ठीक है, तो उसी तरह से जो पॉलिनेशन प्रोसेस करने के लिए कोई न कोई मीडियम, कोई न कोई एजेंट चाहिए। वह एजेंट्स कौन है? पॉलिनेटर्स, वही एजेंट जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मैंने कहा था कि पेटल्स जो होते हैं, ये पेटल्स जो होते हैं वह ब्राइटनेस कलर का होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। उसमें दूसरे को मतलब है कि इंसेक्ट को वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से आप जो है वह इंसेक्ट्स, उसमें फ्रैग्रेंस भी होते हैं, वह उसके पास जाता है। वह उसमें दोनों कोई न कोई व्यू होता है, कोई न कोई उसमें अपना अपना जो है डिजायरनेस होता है। वह अपनी कोई बिना काम के कहीं नहीं जाता है ना। तो वो उसमें उसका क्या है सेल्फिशनेस, कि वह फूड कलेक्ट करने के लिए जा रहा है, इंसेक्ट्स। और यहाँ फ्लावर जो अपना ब्राइटनेस, डिफरेंट डिफरेंट कलर का अपना फ्रेग्रेंस दिया, उसके पीछे भी रीजन है कि वह दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहता है। अट्रैक्ट ही नहीं, उससे काम भी करवाना चाहता है। अट्रैक्ट के पीछे जो है रीजन ये भी होता है कि वह उससे पॉलिनेटर्स के रूप में काम करवाता है, पॉलिनेशन प्रोसेस करने में वह हेल्प करता है। जो कल आपने पढ़ा और पॉलिनेशन के डिफिनेशन से ही क्लियर है, वो पॉलन ग्रेन को वो ना एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने में वो क्या करता है? हेल्प करता है। तो उस पॉलिनेटर्स में विंड भी आता है ना, हवा के मार्फत भी पॉलन ग्रेन्स जो है वो उड़ के किसी दूसरे फ्लावर में जो है वह स्टिग्मा में इंटर कर जाएगा। तो विंड्स हुआ, बीज हुआ, बटरफ्लाई हुआ, मेनी अदर इंसेक्ट्स, बर्ड्स हुआ, रैट्स हुआ, बैट्स हुआ, आर द मेन पॉलिनेटर्स इन नेचर। तो जैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज होता था कि पपाया कैसे, वह जब उसमें एक ही, आइदर वह मेल है या फीमेल है, एक ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो है ना, तो फिर वह पॉलिनेशन कैसे, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, उसमें फ्रूट्स कैसे क्रिएट हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि केवल इंसेक्ट्स ही नहीं है, विंड के थ्रू भी हो सकता है, रैट्स के भी थ्रू हो सकता है ना। हाँ, तो ये पॉलिनेटर्स बीज के थ्रू भी हो सकता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, चिड़िया भी बैठती है, कहीं भी बैठ गई उसके लेक्स में, जो है आपको वो पॉलन ग्रेन्स चिपक गया, उसके जो स्टिग्मा में अगर पहुंच गया, किसी भी कोई न कोई मीडियम होनी चाहिए, तो उसके थ्रू वो जो है फर्टिलाइज हो जाता है। वाटर भी जो है एजेंट ऑफ पॉलिनेटर्स है, पॉलिनेशन है। यानी पॉलिनेटर्स के रूप में विंड, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट्स, है ना, रैट्स, ये सभी आते हैं। तो यानी
ये जो हम कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फिगर्स भी दिखाया है, बैट का, बर्ड का, बटरफ्लाई का, हनी बीज का। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें फर्टिलाइजर्स चाहे वो मेल हो या फीमेल तब भी फर्टिलाइज हो सकते हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे रामायण महाभारत में, है ना, कि भगवान लोग जो है किसी को भी जो वरदान देते थे तो वो अपनी आंख से देख लिए तब भी वो फर्टिलाइज हो जाते थे, है ना, प्रेग्नेंट हो जाते थे, है ना। तो आप इसी तरीके से इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलिनेशन हो रहा है, जो यूनिसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल में भी दोनों अलग अलग है, दोनों ज्वाइन करने के लिए नहीं जाता है। उसमें मीडिएटर्स के रूप में पॉलिनेटर्स है जो उसको हेल्प करता है। तो उसको आपको पॉलिनेशन में वह हेल्प करता है। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो पॉलिन ग्रेन्स है उसको एस्टिग्मा तक पहुंचाने में वह हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि तब ये pollen grains are very light and are microscopic in size. They contain the male reproductive cell. Each pollen grain has a distinctive outer wall that is tough and resistant to decay. Okay, the pattern present on this outer wall are distinctive of species of plant. तो ये pollen grains अब कुछ को दिखा रहा है यहाँ पे फिगर में, आप देख रहे होंगे pollen grain के बारे में। दो बच्चे कौन है? तो यहाँ पे pollen grains आप पेज नंबर 137 में आपको दिख रहा होगा कि ये pollen grains डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के दिखाया है कि pollen grains किस तरह के होते हैं। मैं उसको जूम करके मैग्नीफाइड करके इसमें दिखा रहा है ना। आपके पास बुक होगा उसमें आप देखेंगे। तो यानी pollen grains जो है वो आपको बहुत ही स्मॉल, वेरी लाइट, ताकि थोड़ी सी भी हवा में वह एक जगह से दूसरे जगह वह ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो कहने का गर्ज, तो यहाँ पे तो अब हम लोग डिस्कस करें। तो द wind pollinated flowers have their anthers situated at a higher level than the petals. This leads the pollen grain to blown away by winds. तो अब जैसे विंड के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, वो किस फ्लावर वाले प्लांट्स में पॉसिबल है, जिस फ्लावरिंग प्लांट्स में वो पॉलन ग्रेन जो है वो पेटल से बहुत ऊपर होगा, है ना, एबव होगा, तो उसमें क्या है कि विंड के थ्रू भी वह पॉलन वह एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ट्रांसफर कर सकता है या सेम ही फ्लावर में वह स्टिग्मा में इंटर कर सकता है। ठीक है, तो pollen grains to get blown away by wind. The insect pollinated flowers are brightly colored and have nectar glands. These release a sweet liquid that attracts insects. तो इंसेक्ट के थ्रू जो भी पॉलिनेशन प्रोसेस होगा तो वह वही इंसेक्ट वैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो आपको ब्राइटली उसका पेटल्स जो होगा ब्राइटली कलर का होगा, है ना, और उसमें फ्रेग्रेंस होगा ताकि वह जो इंसेक्ट्स है वो अपना फूड जो है कलेक्ट करे, उस पर अट्रैक्ट हो और उस तरह से वह पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। तो क्योंकि नेक्टर ग्लैंड्स जो है वह स्वीट लिक्विड छोड़ता है दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, है ना। तो ब्राइटली कलर्ड वाले जो पेटल्स है एंड हैव नेक्टर ग्लैंड्स, उस फ्लावर में नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं जो क्या छोड़ता है, स्वीट लिक्विड छोड़ता है। ये आपको क्वेश्चंस में भी आया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी, है ना, यानी इस पे आपको फोकस करना है। तो दैट अटैक्स इंसेक्ट, वही इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने बार बार फर्टिलाइजेशन का वर्ड यूज कर रहा था जो अभी आ गया,
है ना, कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ये दोनों जब फ्यूज करेगा तभी आपको गैमेट्स वगैरह फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये है कि pollen grains germinated when they fall on the stigma of flower of the same species. The pollen tube is a produce that reaches the ovule. तो pollen tube ठीक है, is produced that reaches the ovule. The male and female reproductive cells called gametes fuse to form a zygote. तो वहाँ पे जो है ये दोनों मेल से और फीमेल से जो भी सेल्स निकलता है, अगर ये दोनों फ्यूज कर जाएगा तो वह जाइमेट्स फॉर्म करेगा, है ना। और दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जाइमेट्स, मेल जाइमेट और फीमेल जाइमेट का मिलना, फ्यूज होना, है ना। यहाँ फ्यूज का मतलब ये नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से, नहीं है कि वो तार डिस्कनेक्ट हो गया, है ना, या वहाँ पे फ्यूज उड़ गया, उससे मतलब नहीं है। फ्यूज का मतलब यहाँ मिलना है, मीटिंग है पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट्स कर सकते हैं, है ना। कि मेल जाइमेट और फीमेल जाइमेट दोनों आपको एक दूसरे से मिल जाएगा, वहीं पर आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। ओके बोलिए। सर ये तो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है ना? ये प्रोसेस किसी के थ्रू, जो पॉलिनेटर्स है, पॉलिनेटर्स में आपको विंड के थ्रू भी हुआ, वाटर के थ्रू भी हुआ, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हुआ, बर्ड के थ्रू भी हुआ, रेड के थ्रू। आपको मेल और फीमेल, मेल जाइमेट और फीमेल जाइमेट को किसी तरह वह जाना है ना, चाहे जैसे भी हो, है ना। उसमें मीडिएटर कुछ भी हो, है ना। जैसे आपको ह्यूमंस में आप आईवीएफ अभी सुन रहा है ना जी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुला हुआ है, तो उसमें मीडिएटर्स किसी न किसी मीडिएटर्स ले रहा है ना, किसी भी थ्रू, है ना। वह फ्यूज करवाना है उसको, दोनों को मिलन करवाना है, मेल जाइमेट और फीमेल जाइमेट थ्रू। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इंसेक्ट्स के ही थ्रू होगा। पॉलिनेटर्स एक एजेंट है जो हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए, हाँ, सबका लाइफ स्पेन होगा कि वह मेल जाइमेट का लाइफ स्पेन कितना है। उस वक्त हम बाहर निकल गया मेल जाइमेट और वो पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल गया, क्या वो हमेशा सरवाइव थोड़े करेगा कि कभी भी ला के डाल दो फीमेल जाइमेट पे, है ना, फीमेल जाइमेट के साथ मिक्स करवा दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबका लाइफ ड्यूरेशन होता है। जैसे कोई बॉडी डेड कर जाता है तो कहता है ना कि इसके किडनी को हम यूज कर ले, या सर इसके लेकिन आई फीमेल में तो स्टिग्मा होता है ना? है। बोलिए। सर फीमेल में स्टिग्मा होता है ना? सर फीमेल में स्टिग्मा होता है ना? हाँ, तो कल ही तो मैंने डिस्कस तो किया सर ना, जाइमेट कैसे? एक उसी को जाइमेट्स बोला जाएगा। अब जो टर्म्स आएगा ना, जब तक आपको फर्टिलाइजेशन तो आपने डिस्कस नहीं किया, जाइमेट, है ना, और ये जाइगोट, ये दो वर्ड आएगा, है ना। वह मेल से जो निकला और फीमेल से जो निकला वह तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपने यहाँ डिस्कस किया कि स्टामिन है, वो स्टामिन में दो पार्ट आ गया, एंथर और फिलामेंट, है ना। ये आपको, और उसी तरह से आपको ये पिस्टिल्स है, पिस्टिल्स में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी आ गया। तो ये फीमेल पार्ट्स था, ये मेल पार्ट्स था, ये एंथर और फिलामेंट। इसी में आपको जो है पॉलन, आपको यहाँ बार बार पॉलिनेशन डिफिनेशन में आप देख रहे हैं ना कि आपको क्या कर रहा है वो, है ना, कि पॉलन ग्रेन कहाँ से ले रहा है, एंथर से ले रहा है, और कुछ में जाना है, स्टिग्मा में जाना है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो चीज रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसको निकालना है, ये एंथर और फिलामेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इससे जो पॉलन ग्रेन निकला वो मेल जाइमेट हो गया, ओके। और वहां पे जो ओवेरी है उससे एग रिलीज करेगा। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में फीमेल पार्ट में एग रिलीज करेगा और मेल पार्ट में स्पर्म रिलीज करेगा, दोनों ज्वाइंट करेगा, मिक्सअप करेगा,
तो उसको हम लोग जायगोट कर जाएंगे, है ना। तो वह बायोलॉजिकल नेम है ये। अब जो है जैमेट्स और जायगोट वर्ड आएगा, फिर वह जायगोट फिर इम्ब्रियो में भी बदल सकता है। जब वह अंदर ह्यूमन बीइंग उस बॉडी के अंदर में है, वह जब बच्चा बॉर्न नहीं किया तब तक वह इम्ब्रियो कहलाएगा। जब फर्टिलाइज होने के बाद वह डेवलप होना स्टार्ट करेगा ना, है ना, तो वह इम्ब्रियो कहलाएगा, जो इस चीज में आप डिस्कस करेंगे। तो जायगोट देन डिवाइड्स इनटू द ओवल ऑफ टू फॉर्म ए बेबी प्लांट कॉल्ड द इम्ब्रियो। ओके, तो इम्ब्रियो कब हो गया? जब वह दोनों मेल जायगोट और फीमेल जायगोट जायमेट, मेल जायमेट और फीमेल जायमेट दोनों फर्टिलाइज जायगोट फर्टिलाइज किया, तो वो जायमेट्स का बनाया। और सॉरी, मेल जायमेट और फीमेल जायमेट जब फ्यूज किया, मतलब मिक्सअप किया, तो जायगोट बनाया। और वही जायगोट फिर कुछ दिनों के बाद क्या बनाएगा? जब वह एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में डिवाइड्स होगा तो वह इम्ब्रियो कहलाएगा। ओके, तो इस केसेस में फर्टिलाइजेशन में ये तीन टर्म्स आया, जैमेट्स, जायगोट्स और इम्ब्रियो। ओके, फेट ऑफ द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। After fertilization, the sepal, petals, stamen and stigma usually dry up and fall off. तो जैसे फ्लावर देखते हैं, जब फ्रूट्स बनने लगता है तो वो फ्लावर क्या होता है? गिर जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है ना। जब जब तक फूल नहीं, फल नहीं बना, फ्रूट्स नहीं बना, फूल से फल बनेगा तो वो फूल क्या हो जाएगा? झड़ के गिर जाएगा, है ना। तो फैट ऑफ द flower after fertilization, the sepal, petals, stamens and stigma usually dry up and fall off. The development of seeds, the ovule from seeds. A seed has cotyledons to store food and the future plant that embryo. ठीक है, तो वह सीड्स का डेवलपमेंट होगा। वही सीड्स जब आप उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देते हैं तो वही इम्ब्रियो में उसी से फिर न्यू प्लांट्स ग्रो करता है ना, फ्यूचर प्लांट जिसको आप कहते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? आकृति कुमारी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। तो फ्लावर जो फेड कर जाएगा रोक रहे थे। फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उस केस में वह फ्लावर गिर जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, फिर वह फ्रूट सीड का फॉर्मेशन होगा। सीड फॉर्मेशन के बाद जो है वह फ्रूट्स जो है, तो after fertilizer the ovary begins to grow and form the fruit. The fruit may be sweet, juicy like mango and orange, or they may be hard and woody, okay, like almond and the fruit is thus actually a repaint ovary. तो फ्रूट्स क्या है? एक रिपेंड ओवरी है ना, अंडाशय का पका हुआ अंडाशय हम कह सकते हैं। ओवरी का प्योर हिंदी हो गया अंडाशय। तो आप अहुल जो क्वेश्चंस पहले पूछ रहे थे वो अहुल क्या हो गया वो समझ गए, यानी अहुल ही सीड्स को फॉर्म करता है। और फ्रूट्स जो है वह दोनों टाइप का, हार्ड टाइप का भी हो सकता है और जूसी टाइप का भी हो सकता है ना। तो हार्ड टाइप में जो है आलमंड है, वॉलनट है, और जूसी टाइप में मैंगो हुआ, ऑरेंज हुआ, ये दोनों तरह के फ्रूट्स बनते हैं, है ना। तो फ्रूट्स क्या है एक्चुअली में? वो रिपेंड ओवरी का भी है, ठीक है। तो सम फ्रूट्स लाइक एप्पल्स आर टर्म्ड एज फॉल्स फ्रूट। अब एप्पल जो है उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल इज नोन एज फॉल्स फ्रूट एज द जूसी eatable portion does not develop from the average but from the respective skull present just above the stalk of the flowers. So that means
तो इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट कहा गया, क्योंकि ये जो है ऑवरिज से डेवलप नहीं किया गया है ना, डज नॉट डेवलप फ्रॉम द ऑवरिज, अंडाशय से ये डेवलप नहीं किया गया है। ये फाउंडर कहता है कि रिस्पेक्टिकल प्रेजेंट जस्ट एबव द स्टॉक ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द रिस्पेक्टिकल, ये रिस्पेक्टिकल से ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो यानी एक जानकारी के लिए हम कह सकते हैं कि एप्पल को दूसरा नाम हम लोग फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं। ओके, यू एनी प्रॉब्लम? अब है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो अंडर सुटेबल कंडीशन सीड जर्मिनेट टू फॉर्म ए सीडलिंग दैट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। तो जैसे कोई भी सीड्स डालते हैं तो उसके लिए प्रॉपर कंडीशन, सुटेबल कंडीशन होना चाहिए, तभी वह आपको जो है नए प्लांट ग्रो करेगा। बोलिए अनुराग, क्या दिक्कत है? बोलिए। सर जब सीड हो जाएगा तो वो फ्लावर, जब सर सीड हो जाएगा तो फ्लावर गिर जाएगा। बिल्कुल गिर जाएगा, क्योंकि आपको जैसे ही सीड्स फॉर्मेट करेगा वह झड़ जाएगा, वह फ्रूट्स का रूप लेगा तो वह गिर जाएगा। मैंगो में देखता है मंजर आता है, उसको मंजर कहता है लोग, यानी फूल को ही मंजर कहता है। वो बसंत, जब सरस्वती पूजा का टाइम होता है, बसंत ऋतु में बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, जैसे मस्टर्ड सरसों में भी आता है, पीला पीला दिखाई देगा, है ना। उसी तरह से मैंगो में भी आता है। तो वह फिर जब बड़े मैंगो बन जाता है तो आपको फ्लावर दिखाई देता है मैंगो ट्री में, वो मंजर दिखाई देता है। वही छोटे छोटे दाने बनते हैं जिसको टिकुला कहते हैं, फिर टिकुला से बन गया आम, बड़े फ्रूट्स। तो आपको इस तरीके से बहुत सारी चीजों में आप देख सकते हैं। ब्रिंजल का ही घर में ही लोग लगाया, जैसे तुमने मान लो कि तुमने बालकोनी में मिर्च का पौधा लगाया, ग्रीन चिली का, तो वहां पे फ्लावर आता है कि नहीं आता है? फ्लावर आने के बाद जब वो चिली वह बनेगा, मिर्च, तो उसमें फूल दिखाई देगा, वो अपने में गिर जाएगा। सभी फ्लावर सक्सेसफुल नहीं होंगे, कुछ फ्लावर्स वैसे भी गिर जाते हैं। सभी फ्लावर से सीड जर्मिनेट, सीड फॉर्म कर जाएगा या फ्रूट्स फॉर्म कर जाएगा, ये पॉसिबल। उसके लिए सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ इंसेक्ट उसको डैमेज भी कर देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो सीड डिस्पर्सल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि सीड डिस्पर्सल जैसे ये बहुत सारे जैसे आपने फ्लावर में पॉलिनेटर्स जाना, पॉलिनेटर्स जो है पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, उसी तरह से कोई न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। जैसे देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग में पीपल का पेड़ लगा हुआ है, बरगद का पेड़ अपने आप उग गया, उसको कोई उगाने वाला नहीं है, मैंने कोई लगाया नहीं है, उसको प्लांटेशन नहीं किया है, तो वह कैसे हुआ? तो ये बाय सीड डिस्पर्सल होगा। उस सीड डिस्पर्सल यानी वह कोई बर्ड्स खाया, कहीं खाया और कहीं गिरा दिया, है ना। कोई गिलहरी है, स्क्वायरल, वह कहीं खाया, उठा के लाया अपने घर में, रैट्स कहीं से उठाया, खाया पिया और कहीं पर रख दिया। वहां पर अगर प्रॉपर सुटेबल कंडीशन मिल जाएगा तो वहां क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो सीड डिस्पर्सल में है, डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के मार्फत भी होता है। जैसे मदार है, सीड ऑफ मदार आग, ये आप देखते होंगे कि ये इसका सीड बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए विंड से एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्सल कर जाएगा। फिर है डिस्पर्सल बाय वाटर, है ना। तो फ्रूट्स ऑफ कोकोनट इसमें एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंगो भी हो सकता है, अगर मान लीजिए रिवर के किनारे कोई मैंगो है, वह मैंगो जब पक जाएगा तो अपने आप गिर जाता है, तो नदी में गिर गया, एक जगह से दूसरी जगह चले गया, कहीं किनारे में वो रह गया,
तो वहां पर भी न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें कोकोनट, फ्रूट्स ऑफ कोकोनट, डिस्पर्सल बाय एनिमल, तो जैसे कोई चीज जैसे स्पाइनी सीड्स ऑफ यूरेना विथ हुक, इसमें हुक दिया हुआ है। ये क्या होता है, हम ही लोग जा रहे हैं, इस प्लांट्स अगर जहाँ होगा वो पक जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ये हुक कोई हमारे कपड़ों में भी स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। फिर उसको मैंने निकालने की कोशिश करेंगे, कहीं देखे कि आप अरे मेरे है ना पैंट्स में लगा हुआ है, शर्ट में लगा हुआ, तो उसको निकाल के वहीं फेंक देता है लोग। ये तो नहीं है कि जहाँ लगा वहीं रख दो, है ना, जहाँ पर ये प्लांट था, है ना, वहां पर जाके हम पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से भी आपको ये सीड डिस्पर्सल जो हुआ बाय एनिमल्स बाय मैन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे डिस्पर्सल बाय एनिमल्स हो गया, और डिस्पर्सल बाय एक्सप्लॉयशन ऑफ फ्रूट्स। देखते हुए कुछ फ्रूट्स जो है पक जाने पर अपने आप वो फट के वो सीड्स बाहर निकल जाता है ना। तो जिसमें आपको बल्सम सीड्स आते हैं, पॉट्स एक्सप्लोड एंड शूट आउट द सीड्स। तो उसमें एग्जाम्पल में है बल्सम सीड्स, जो पकने के बाद है ना वो स्कैटर्ड हो जाएगा। तो कैस्टर और बल्सम ये दो इसका एग्जाम्पल है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। वैसे मटर भी पीवी होगा, पीवी आपको देखेंगे पक जाएगा, वो फट के बाहर निकल जाएगा, है ना। एक्सप्लोजन विस्फोट करना, कि वह चीजों से वह बाहर निकल जाते हैं। Am I right? समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आया? 31 पर पहुंच गया, 55 था, 31 में सबका हमने एक एक करके निकल रहा है, और सबका फिर आज मैं जारी करूंगा फिर अटेंडेंस लिस्ट, आप कितने मिनट्स ज्वाइन किए, कब लीव किए, ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है। ओके, इसीलिए इस तरह की ज्वाइन करते हो, अगर जस्ट लाइक क्लासरूम में ज्वाइन करते हो, तो क्या मिनट मिनट पर तुम्हें बाहर निकलने के लिए अलाउ मिलेगा, है? नहीं ना मिलेगा जी। तो सर लेकिन वो गलत बनाता है। हाँ वह कभी सर लेकिन गलत बनता है। एरर हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100%